एक आदमी ने बस एक सिगरेट की अधूरी बची हुई छड़ी फेंकी और तभी उसने एक अजीब चीज देखी। घास का मैदान जैसे अपनी जगह से घिसकने लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा और धीरे से जमीन को छुआ। उसने एक लोहे की छड़ी से जमीन को खरोचा। क्या यह मिट्टी नहीं, बल्कि पीली रबर जैसी चीज थी। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू किया। घंटों खुदाई के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन अचानक आसमान से अजीब सी आवाज आई, जो काफी तेज और चिढ़ाने वाली थी। एक सीढ़ी उठाकर निक पहुंचे और जब वह छत पर चढ़े तो उनकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ वही एक जैसी बंगलियां खड़ी थी, जैसे किसी कब्रिस्तान का दृश्य हो। यह सब देखकर निक बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। इस अजीब जगह में वह कहाँ फंस गया था। यह सब शुरू हुआ कुछ महीनों पहले। निक और उसकी गर्लफ्रेंड सियारा एक नया घर खरीदने गए थे। उन्हें एक अजीब सा विक्रेता मिला, जो उन्हें बहुत आकर्षक ऑफर दे रहा था। घर सस्ते में, बंगलियां आलीशान थी और पड़ोसी अच्छे लोग बताए गए थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो सब कुछ अजीब सा था। वहां एक जैसी बंगलियां थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। विक्रेता भी अचानक गायब हो गया। फिर उन्होंने यह महसूस किया कि कुछ सही नहीं है और उन्होंने वहां से भागने का सोचा, लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा था। कई घंटे बाद भी वे उसी बंगलिया के पास वापस लौट आए। नवीनतम भयावहता यह थी कि उनके फोन का सिग्नल भी खत्म हो गया था। उनका वाहन भी अंत में उसी बंगलिया के सामने रुक गया। रात बिताने के लिए दोनों को वहीं घर में ठहरना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने फ्रिज खोला तो अंदर कुछ अजीब था। एक बोतल शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी। खाकर वे समझ नहीं पाए कि इन चीजों का स्वाद क्यों नहीं था। अगली सुबह निक ने छत से बाहर देखने की सोची। क्या यह सच में एक खूबसूरत बंगलिया थी या फिर कुछ और? निक को यह सब देखकर और डर लगने लगा। लेकिन असल डर तब आया जब एक और अजीब चीज हुई। एक बच्चा एक कागज के डिब्बे में छोड़ दिया गया। इस डिब्बे में एक संदेश था, बच्चे को पालो और आजादी पाओ। अब निक और सियारा के पास कोई चारा नहीं था। वे बच्चे को पालने पर मजबूर थे।